तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है खटमल। खटमल बिस्तर में रहता है और मानव रक्त से ही अपना भरण पोषण करता है। वैसे खटमल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेड बग। बेड बग मतलब खटमल। नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब मक्खी। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो मतलब मच्छर। नेक्स्ट है तितली। तितली को हम इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। नेक्स्ट है चींटी। चींटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आंट। आंट मतलब चींटी। नेक्स्ट है मकड़ी। मकड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर मतलब मकड़ी। नेक्स्ट है घुन। घुन हमारे अनाज को खोखला कर देते हैं। वैसे घुन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वीवल। वीवल मतलब घुन। नेक्स्ट है प्याद पतंगा। प्याद पतंगा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई मतलब प्याद पतंगा। नेक्स्ट है झिंगुर। झिंगुर को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट मतलब झिंगुर। नेक्स्ट है जुगनू। जुगनू रात के समय एक्टिव होता है और ये अपनी टेल से लाइट प्रोड्यूस करता है। वैसे जुगनू को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाई। फायर फ्लाई मतलब जुगनू। नेक्स्ट है तिलचट्टा। तिलचट्टा नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। वैसे तिलचट्टा गंदगी में पनपते हैं। वैसे तिलचट्टे को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉकरोच। कॉकरोच मतलब तिलचट्टा। नेक्स्ट है पतंगा। पतंगा कपड़ों में रहने वाला और रात को उड़ने वाला कीड़ा है। इसके पंख थोड़े बड़े होते हैं और पतंगे को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोथ। मोथ मतलब पतंगा। नेक्स्ट है भोरा। भोरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बम्बल बी। बम्बल बी मतलब भोरा। नेक्स्ट इंसेक्ट है दीमक। दीमक लार्ज ग्रुप में रहने वाले छोटे इंसेक्ट होते हैं और ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी खास बात ये है कि ये लकड़ी को खाते हैं। वैसे दीमक को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्माइट। टर्माइट मतलब दीमक। नेक्स्ट है टिड्डा। टिड्डा लंबी घास व ऊंचे पेड़ों पर रहने वाला कीड़ा है और ये एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर सकता है। वैसे टिड्डा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास होपर। ग्रास होपर मतलब टिड्डा। नेक्स्ट है टिड्डी। टिड्डी अफ्रीका और एशिया में पाया जाने वाला कीड़ा है जो कि फसलों को खाकर उसे खराब कर देता है। वैसे टिड्डी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लोकस्ट। लोकस्ट मतलब टिड्डी। नेक्स्ट है कान खजूरा। कान खजूरा बहुत सारे पैरों वाला एक लंबा कीड़ा होता है। वैसे कान खजूरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटपीड। सेंटपीड मतलब कान खजूरा। नेक्स्ट है सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिलीपीड। मिलीपीड मतलब सहस्त्रपाद। वैसे लोकल भाषा में इसे गिजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लीक। लीक लंबे बालों में रहती है। वैसे लीक को हम इंग्लिश में बोलते हैं निट। निट मतलब लीक। नेक्स्ट है जू या चीलर। जू या चीलर लीक से ही बनती है। वैसे जू या चीलर मानव के लंबे बालों में या जानवरों के लंबे बालों में पाई जाती है। वैसे जू या चीलर को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाउस। लाउस मतलब जू या चीलर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है बिच्छू। बिच्छू काफ़ी जहरीला होता है। वैसे बिच्छू को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन
मतलब बिच्छू। नेक्स्ट है मधुमक्खी। मधुमक्खी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी। नेक्स्ट है सोनापंखी। सोनापंखी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेडी बर्ड। लेडी बर्ड या फिर हम इसे बोल सकते हैं लेडी बग। लेडी बग मतलब सोनापंखी। इन दोनों ही नामों से हम इसे पुकार सकते हैं। नेक्स्ट है पिस्सू। पिस्सू को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्ली। फ्ली मतलब पिस्सू। नेक्स्ट है पत्ती कीट। पत्ती कीट पत्ते जैसा होता है, वैसे पत्ती कीट को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट मतलब पत्ती कीट। नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ। नेक्स्ट है छड़ी कीट। छड़ी कीट को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट मतलब छड़ी कीट। नेक्स्ट है सूंडी इल्ली। सूंडी या इल्ली को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर मतलब सूंडी या इल्ली। नेक्स्ट है क्रेन फ्लाई। क्रेन फ्लाई एक उड़ने वाला छोटा कीड़ा होता है, वैसे क्रेन फ्लाई को हम इंग्लिश में भी क्रेन फ्लाई ही बोलते हैं। नेक्स्ट है उड़न कीट। उड़न कीट एक उड़ने वाला कीड़ा होता है जो कि खराब पत्तों को या खराब फलों को खाता है, वैसे उड़न कीट को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई मतलब उड़न कीट। नेक्स्ट है किलनी। किलनी एक कीड़ा होता है जो कि मनुष्य और जानवरों का खून पीता है, वैसे किलनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टिक। टिक मतलब किलनी। नेक्स्ट है बदहस्त मैंटिस। बदहस्त मैंटिस को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस मतलब बदहस्त मैंटिस। नेक्स्ट है धूल में रहने वाला कीट। यह कीड़ा धूल में पाया जाता है और धूल में ही पनपता है। इस कीट के द्वारा ही हमें छींके या खांसी होती है। इसका मेन काम एलर्जी पैदा करने का होता है। इस कीड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट माइट। डस्ट माइट या फिर हम इसे बोल सकते हैं हाउस डस्ट माइट। हाउस डस्ट माइट इन दोनों ही नामों से हम इसे पुकार सकते हैं। नेक्स्ट है डैमसेल फ्लाई। डैमसेल फ्लाई नामक इंसेक्ट को हम इंग्लिश में भी डैमसेल फ्लाई ही बोलते हैं, डैमसेल फ्लाई। नेक्स्ट है मे फ्लाई। मे फ्लाई नामक इंसेक्ट पानी के इर्द गिर्द रहते हैं, वैसे मे फ्लाई नामक इंसेक्ट को हम इंग्लिश में मे फ्लाई ही बोलते हैं। नेक्स्ट है चांदी के वर्ण वाला कीड़ा। चांदी के वर्ण वाला कीड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर फिश। सिल्वर फिश मतलब चांदी के वर्ण वाला कीड़ा। नेक्स्ट है फतिंगा। फतिंगा नामक इंसेक्ट गर्म स्थानों पर पाया जाता है, वैसे फतिंगा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिकाडा। सिकाडा मतलब फतिंगा। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म मतलब रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है माहू। माहू नामक इंसेक्ट हरे रंग के पेड़ पौधों व फलों पर पाया जाता है, वैसे माहू को हम इंग्लिश में बोलते हैं अफिड। अफिड मतलब माहू। नेक्स्ट है स्टोन फ्लाई। स्टोन फ्लाई नामक इंसेक्ट पत्थरों पर पाया जाता है, वैसे स्टोन फ्लाई को हम इंग्लिश में भी स्टोन फ्लाई ही बोलते हैं। नेक्स्ट है ततैया। ततैया को हम इंग्लिश में वास्प बोलते हैं। वास्प मतलब ततैया।